जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है। अगर फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है तो होलिका दहन कब होगा, होली किस दिन मनाई जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा पर जो भगवान नारायण का व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, वो कैसे होगा, किस दिन होगा, पूजा के लिए क्या समय रहेगा, कैसे पूजा हमें करनी चाहिए अगर ग्रहण है तो, होली का दहन और होली की पूजा कब होनी चाहिए, अगर ग्रहण है तो क्या नियम होंगे, क्या विधि होगी और क्या प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का, इसकी सच्चाई क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उनके जीवन के जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे फिर वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, सभी प्रकार के संचित कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान श्री माता लक्ष्मी की आराधना करने मात्र से, पूर्णिमा का व्रत करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, दान करने से सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन भी होता है। तो ऐसे में तिथि का जो स्नान दान है या फिर व्रत धारण करते हैं तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है और कब हम पूजा करें, सुबह की पूजा, शाम की पूजा या फिर सत्यनारायण व्रत की कथा, ये हम कब करें। तो आज की वीडियो में आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर है। संपूर्ण जानकारी फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए पूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को शाम को 5:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च को शाम को 5:07 पर। तो ऐसे में अगर बात करें सूर्योदय कालीन पूर्णिमा की, तो 3 मार्च 2026 को यानी कि मंगलवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। ऐसे में व्रत कब करें। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 दिन मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च 2026 सोमवार को हमें प्राप्त हो रही है और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 3 मार्च को यानी कि मंगलवार को प्राप्त होगी। तो व्रत दोनों दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत आप 2 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा 2 मार्च को है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का महत्व भी होता है। तो 2 मार्च को भी आप व्रत धारण सकते हैं। लेकिन जो भक्त सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में व्रत करते हैं, तो ऐसे में 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन भी पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 मार्च को जो पूर्णिमा है बिल्कुल शाम तक है। शाम को 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो चाहे तो आप 3 मार्च को भी व्रत कर सकते हैं और 2 मार्च को भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, जो भी दिन आपके अनुकूल हो, और व्रत आप दोनों दिन में किसी भी दिन करें, व्रत का फल आपको समान रूप से ही प्राप्त होगा, क्योंकि दिन की पूर्णिमा मानी जाएगी। ठीक है, तो पूर्णिमा का व्रत आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान 3 मार्च 2026 को ही किया जाएगा, क्योंकि स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा मानी जाती है। तो 3 मार्च 2026 यानी कि मंगलवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और सत्यनारायण व्रत की कथा भी 3 मार्च 2026 मंगलवार को ही की जाएगी। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बात करें कि स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए 3 मार्च 2026 सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:26 पर। पूर्णिमा तिथि का स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके बाद दान दक्षिणा निकालते हैं
और अगला शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:15 से दोपहर 1-2 मिनट तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, और वो समय होता है राहु काल का, जो कि दोपहर में 3:32 से प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा शाम को 4:59 पर। अब बात करें चंद्रोदय काल की, तो चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:30 पर। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय काल का समय अलग होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आपके यहाँ चंद्रमा उदित होंगे तो आप दर्शन करके दे सकते हैं। वैसे 3 मार्च 2026 मंगलवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारत में दिखाई भी देगा और सूतक काल भी इस ग्रहण का माना जाएगा। तो ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है? देखिए, ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से, और ग्रहण का समापन होगा शाम को 6:47 पर। लेकिन दोपहर में 3:20 पर भारत में दिन रहेगा, दोपहर रहेगी, तो ऐसे में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो ग्रहण भी नहीं माना जाता है। शाम चंद्रोदय होगा तो ग्रहण का प्रारंभ होगा भारत में, और शाम को ग्रहण प्रारंभ होने का समय है शाम को 6:22 पर। दिल्ली के चंद्रोदय काल के अनुसार शाम को 6:22 से चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा, जिसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। और बात करें सूतक काल की, तो भारत में ग्रहण के प्रारंभ होने के समय के अनुसार 3 मार्च 2026 को मंगलवार के दिन सुबह 9:39 पर सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में आप पाठ नहीं कर सकते हैं, ना तो अपने घर में और ना ही किसी मंदिर में, क्योंकि मंदिरों में भी पट बंद हो जाते हैं और घर के मंदिर को भी ढक दिया जाता है। जब सूतक काल प्रारंभ होता है उससे पहले घर के मंदिर के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर्दे लगा देते हैं, और मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनको ढक दिया जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, पूर्णिमा का जो स्नान दान है, पूजा पाठ है, ये सभी कार्य सुबह सूतक काल प्रारंभ हो इससे पहले कर लीजिएगा। और शाम के समय जब चंद्रमा उदित होंगे, ग्रहण के साथ ही उदित होंगे, तो जब ग्रहण समाप्त उसके बाद स्नान करके घर का शुद्धिकरण करेंगे, घर के मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम पूजा करेंगे और चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत 3 मार्च को करेंगे, वो ग्रहण समाप्त होने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर और दान दक्षिणा निकालकर उसके बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को धारण करेंगे, सोमवार के दिन शाम को पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदित होगा अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद अपने व्रत का 2 मार्च को भद्रा लग रही है, लेकिन पूर्णिमा के व्रत करने में भद्रा का इतना ज्यादा महत्व नहीं है, तो आप लोग व्रत आराम से कर सकते हैं बिना किसी संचय के। और सुबह और शाम जैसे आप पूजा करते हैं, प्रत्येक बार उसी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और शाम को जब चंद्रमा दिखाई देंगे, विधि विधान से पूजा कीजिए, व्रत का अपने समापन कीजिए। बहुत से भक्त हैं जो कि शाम के समय अपना व्रत खोल लेते हैं, तो आप चाहे तो जिस भी प्रकार से आप अपना व्रत खोलते हैं, व्रत खोल लेते हैं, लीजिएगा। और अगर आप 3 मार्च को करते हैं तो भी पूजा में किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। सुबह की पूजा आप सूतक काल से पहले कर लीजिए, शाम को ग्रहण समाप्त होगा तब पूजा कर लेंगे, ठीक है। तो व्रत आप 2 मार्च को करें या फिर 3 मार्च को करें, व्रत के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। और दोनों व्रत श्रेष्ठ है, किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब बात करें कि होलिका दहन कब करना है। देखिए, होलिका दहन कई स्थानों पर 2 मार्च को भी हो रही है, तो कई स्थानों पर लोग 3 मार्च को भी होलिका दहन करेंगे। तो अलग अलग स्थानों पर मतभेद है, लोगों पंचांग भेद की वजह से या फिर ग्रहण की वजह से जो स्थितियां बनी हुई है, इस वजह से कहीं 2 मार्च को तो कहीं 3 मार्च को दोनों ही दिन होलिका दहन किया जाएगा। तो होलिका दहन के लिए अपने आसपास जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो आपके यहां होलिका दहन कब हो रही है, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और होलिका पर्व हर जगह 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से होलिका दहन, होली और फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जितना अधिक हो सके आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।